नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा भाई, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने इसके पहले पार्टों में आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रखा कि कैसे हमारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमारे लॉजिक लगते हैं, कहाँ से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछता है। दोस्तों ये प्रश्न हमारे कहाँ आते हैं सब हमने वहाँ पर डिटेल से बता रखा है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 3। इसमें क्या करना है दोस्तों, बोल रहा है नंबर सीरीज का है, ठीक है, श्रृंखला जिसे हम लोग बोलते हैं। पार्ट नंबर 3 आज के इस पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप के प्रश्न शामिल किए हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये कि गैप वाले लॉजिक नहीं होते हैं, जिसमें हमारे क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो रखा प्रश्न, हमको 5वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हमारा कह रहा 2 से 10 हो रहा, 10 से 26 हो रहा, 26 से 50 हो रहा है। गैप वाला लॉजिक क्या होता है, यानी कि 2 से 10 के बीच कितना गैप आ रहा है, तो आपके तो भैया 8 का आ रहा है। 10 से 26 के बीच गैप कितना आ रहा है, तो आपके तो भैया यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है। 16 से 50 के बीच गैप निकालेंगे, ये होता है हमारा गैप वाला लॉजिक। तो आज हम सिर्फ 5 प्रश्न करने वाले, जो हमारे टाइप 5 क्वेश्चन होने वाले, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस, डीआरडीओ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी हमारा स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग नंबर सीरीज के अक्सर 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर हमारा 3 है, इसके पहले के पार्ट आप जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा यहाँ का वीडियो समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टोटल 5 प्रश्नों को शामिल किया है, जो परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है लॉजिक हमारा सिर्फ एक लगना है। कौन सा लॉजिक भैया, हमने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में ही, गैप वाला लॉजिक। गैप वाला लॉजिक मतलब क्या भैया, आज के सारे प्रश्न जितने भी हैं आपको सब समझाएंगे बेसिक से कि भैया कितने प्रकार के, मतलब कितने टाइप के हमारे गैप वाले लॉजिक से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की कौन संख्या की संख्या आपको यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। ये तो होगा समझ में आ गया। पूछा क्या है, जब तक आपको समझ नहीं आएगी प्रश्न में पूछा क्या, करना क्या है, मैं ठीक है। अब क्या करना है, इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे 14 से 19 दे रखा है, 19 से 29 हो रखा है, 29 से क्या हो रहा है, 49 हो रखा है, 49 से क्या हो रहा है, 89 हो रहा है। सीरीज को देखते ही आप पहचान गए होंगे, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही, ठीक है, यानी कि बढ़ रही, प्लस के फॉर्म में जा रही, ठीक है। आपको ये भी देखना है सीरीज में कि बढ़ रही है कि घट रही है। अब इसी प्रकार से आप गैप निकालो, यानी कि इसमें कोई हमारा स्क्वायर कहीं तो मिला नहीं ना, हमें कहीं क्यूब मिला, यानी कि स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, गैप वाले लॉजिक से इसको करेंगे। तो 14 और 19 के बीच गैप कितने का आता है, तो आपके 14 और 19 के बीच गैप हमारा आता है 5 का, ठीक है। यानी कि 14 में अगर 5 जोड़ दो तो हमारा 19 हो जाएगा। 19 और 29 के बीच गैप कितने का आता है, तो आप ये दोगे भैया 19 और 29 के बीच गैप आता है हमारा 10 का, यानी कि अगर हम लोग 19 में 10 जोड़ दें तो हमारा 29 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 29 और 49 के गैप देखो कितना आ रहा है, तो आपको तो भैया 29 से अगर मैं 49 बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आपको तो भैया इसमें 20 जोड़ेंगे 29 में, तभी तुम्हारा क्या बनेगा, 49 बनेगा। आप कह दोगे 49 में अगर हम लोग 29 घटा दें तब भी हमारा 20 आ जाएगा। तो आप कुछ मिला के आपको गैप निकालना है। गैप कैसे निकालते हैं भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से भाई 49 से 89 कैसे बनना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कह दो भैया 49 में अगर हम लोग क्या करो, जोड़ दें 40 जोड़ दें, ठीक है। 40 अगर हम लोग 49 में जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ का 89 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको प्रश्न अभी तक दे रखा था, यहाँ तक हर बच्चा कर भी लेता है, आपने गैप वाले लॉजिक से किया। अब सेम इसी प्रकार से भाई 40 के बाद कौन सा गैप आएगा, उस गैप को 89 में जोड़ दोगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, ठीक। बस आपको यहाँ पे इतना से करना है। अब इसमें गैप वाला लॉजिक लगाया, ठीक है। अब 40 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो आप 40 के बाद लाने वाले 40 के बाद वाली संख्या लाने के लिए, मतलब 40 के बाद वाला गैप लाने के लिए आपको 5 से देखना पड़ेगा 10 कैसे बनना है, 10 से 20 कैसे बनना है और 20 से 40 कैसे बनना है। तो आपने देखा 5 से 10 बनना है, 5 दूनी होता है 10, ठीक है। 10 से 20 कैसे बनना है, आप कह दो भैया 10 दूनी क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। 20 से 40 यहाँ पे कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया 20 दूनी हो रहा है 40, ठीक है। 40 के बाद यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो कह दो भैया 40 की 2 गुना होगी, यानी कि 40 की 2 गुना क्या होती है हमारी 80, ठीक है। ध्यान देखिएगा 40 की 2 गुना भैया होती है हमारी 80, यानी कि ये वाला गैप हमारा 80 का आ गया। अब भाई क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमने बताया कैसे निकालोगे, तो 89 में 80 को जोड़ दो, तो 89 80 हमारा कितना होता है, 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक। 8 8 16, यानी कि 169 जो आ जाएगा हमारा 80 89 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 169, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। एसएससी एमटी से पूछा हुआ क्वेश्चन था, मात्र 10 सेकंड का ही सवाल था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के गैप वाले लॉजिक को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमारा गैप के लॉजिक पर ही आधारित। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, इसका पहले मेथड जानिए क्या हो रहा है। कह रहा दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट में आपको फिर से क्वेश्चन मार्क दे रखा है, अब ये वैल्यू कैसे करोगे। अब जरूरी नहीं कि सवाल हमारा पहले सवाल तरीके ही हल हो, इसमें हमारा कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। लॉजिक क्या है अब आपको देखना पड़ेगा। आपने सीरीज को पहले देखा 5 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, 21 से क्या हो रहा है 69 हो रहा है, 69 से हो रहा है 213, 213 से हो रहा है 645। ये संख्या है ना, किसी संख्या की स्क्वायर हो रही है ना क्यूब हो रही है, गुणा करके बना नहीं सकते हो, ठीक। आप क्या करो इसमें, आप सबसे पहले लगाया करो गैप वाला लॉजिक। और भैया एक बात और ध्यान में रखिएगा, गैप वाला लॉजिक हमारा तभी लगेगा
जब गैप थोड़ा छोटा छोटा हो, ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, आप 5 और 21 के बीच गैप देखो किससे बनेगा। तो आप कहते हो भैया 5 में अगर हम लोग क्या जोड़ रहे हैं भाई, 16 जोड़ दे रहे हैं, 5 में अगर हम लोग 16 प्लस कर दे रहे हैं, तुम्हारी क्या बन जा रही है, 21 बन जा रही है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप 21 से 69 कैसे बनाओगे। तो आप कहते हो भैया 69 में 21 घटा लो, तुम्हारा आ जाता है 48। अगर हम लोग 21 में 48 जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा भाई 69 कैसे बनना है। ठीक, तो हमने क्या करेंगे, 21 में अगर हम लोग 48 जोड़ेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा भैया 69 बन जाएगा। ठीक है, अब 69 के बाद क्या दे रखा है हमको, 213 दे रखा है, यानी कि 213 में 69 घटा दो तो आपको गैप पता चल जाएगा। तो आप जैसे ही 213 में 69 घटा दोगे तो भैया आ जाएगा हमारा 144, यानी कि अगर हम लोग क्या करें 169 में 144 जोड़ देंगे तो हमारा 213 बन जाएगा यहाँ का। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आपको आगे हल कर लेना है, यानी कि 213 से देखो 645 कैसे बनना है। तो आप कहते हो भैया 645 में 213 घटा दो, तुम्हारा गैप कितना निकल के आता है। तो आप क्या करो, घटा के देख लो, 645 आपने लिखा और यहाँ पे लिखा भाई 213। ठीक, आपको घटा के देखना पड़ेगा। तो 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि गैप कितने का 432 का। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम लोग 432 को किसमें जोड़ दें, 213 में जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 645। लेकिन हमसे पूछिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो भैया यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 432 के बाद कौन सा गैप आएगा ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो 432 के बाद भैया कौन सा गैप आएगा, अब ये आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से 48 का रिलेशन देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा भाई, देखो अगर मैं 645 वाले क्वेश्चन की वैल्यू बनानी है तो आपको 432 तक तो पता है, लेकिन इसके बाद वाला गैप तो आपको पता नहीं। अब यहाँ का गैप निकालने के लिए क्या करोगे, 6 से देखो, 16 से देखोगे 48 कैसे बनना है। ठीक है, और 48 से देखोगे 144 कैसे बनना, और 144 से 432 कैसे बनना। सेम इसी प्रकार से 432 यहाँ पे ये वाला गैप निकाल लोगे और इस वाले गैप को 645 में जोड़ दोगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इतना यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें समझाना था। अब बात करते हैं 16 से 48 क्या बनना है। तो आप देखो भाई 16 से 48 आपके मन में एक लॉजिक आया होगा क्या, कि आपने कह दोगे 16 से 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 में अगर हम लोग 3 की गुणा कर दें। ठीक, आपने यही सोचा होगा मेरे हिसाब से, 16 में आप क्या करो 3 की गुणा कर दो तो 16 से हमारे क्या हो जाता है 48 हो जाता। आपने यहाँ पे 48 बना लिया, लेकिन जैसे ही 48 से 144 जाते हो आपके मन में कुछ सूझ नहीं रहा भाई कैसे बनना है। तो आपने सबसे पहले किसी गुणा करी, 3 की गुणा करी। तो आपके मन में एक लॉजिक आना चाहिए भैया ये कि 48 में तो 4 की गुणा करो या तो 3 की गुणा करो। क्यों, क्योंकि देखो हमें एक इसमें एक क्रम मिलेगा। क्रम क्या मिलेगा, या तो इसमें 3 की गुणा होगी डायरेक्टली, या तो क्या होगी 3 4 5 6 ऐसे क्रम क्रम हमें गुणा होती चली जाएगी। ये आपके माइंड में सोचना चाहिए। ठीक है, सोचने की क्षमता के आधार पर आप कर लोगे। आप जानते हो 48 का अगर हम लोग 3 गुणा करें तो हमारा 144 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 3 क्या होता है 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 चौको 12 2 हमारा क्या हो गया 14 हो गया। यानी कि हमने 48 में भी क्या करी 3 की गुणा कर दी तो हमारा क्या आ गया भैया 144 बन गया, जो कि आपको आगे वाला गैप यहाँ पे दे रखा था। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से आप कुछ नहीं करोगे, 144 में क्या करो 3 की गुणा कर दो तो 3 चौको हो गया 12, 3 चौको 12 एक हो गया हमारा 13, 3 3 1 4, यानी कि 432 आ रहा है। 144 में 3 की गुणा करने पर हमारा क्या बनना है 432, यानी कि आगे वाला गैप बनना है। तो हमको सीरीज में एक लॉजिक मिली, क्या लॉजिक सीक्वेंस क्या मिला भैया हमें कि 16 में 3 की गुणा करी हमने 48 बनाया, 48 में हमने 3 की गुणा करी 144 बना लिया। अब 144 में भी हमने 3 की गुणा करी तो 432 बना लिया। आपको समझाने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अब सेम इसी प्रकार से 432 का गैप कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे भाई 432 में 3 की गुणा कर दो तो 3 दूनी हो गया हमारा 6, 3 त्रिका हो गया हमारा 9, 3 चौको हो गया हमारा 12, 1296 गैप आया। ठीक भैया, अब आपने ये गैप निकाले तो आप कह दो भैया हम क्वेश्चन मार्क वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, अब 1296 में 645 जोड़ दो, यानी कि 1296 आपने लिखा 1296। ठीक, और क्या करोगे 645। अब इसको आप क्या करोगे जोड़ लोगे, तो आप जोड़ लो तो जो आपका आएगा वो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे आप जोड़ने जाते हो देखो 6 5 हो गया हमारा 11, ये हमारा था 9। ठीक है, 9 4 हो गया 13, 1 14 हासिल लगा 6 2 8 1 9 और 1 ये 1941। अब 1941 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप एमटीएस की तैयारी करो, सीजीएल एमटीएस कोई भी आपका सीएचएसएल हो सीपीओ हो, सभी परीक्षाओं में इनमें रीजनिंग एमटीएस में भाई भी इतने कठिन कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप क्या करना, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दोस्तों पहला क्वेश्चन ही है, लेकिन हम क्या करेंगे तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्यों करने वाले हैं, क्योंकि भाई टाइप 1 है, गैप वाले लॉजिक के आधार पर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए किस प्रकार से इसको हल कर पाओगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 से 6 हो रहा है, 6 से 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 26 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि 26 के बाद में क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 62 बनाना है। बस आपको ये प्रश्न इतना दे रखा है, क्या करोगे किस प्रकार से करोगे, आपको लॉजिक पता होगा भाई तभी तो कर पाओगे ना। तो आप देखिए 2 से 6 कैसे बनना, तो आप कह दो भैया 2 से 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 जोड़ा, क्योंकि हमें स्क्वायर क्यूब का कहीं लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, संख्या तो मैं स्क्वायर क्यूब में दे नहीं रखी, तो हमने क्या किया गैप निकाला। तो 2 से 6 के बीच कितने गैप आया 4 का। कह दो कि भैया 2 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा 6। अब 6 से जो को 14 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो 6 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो भैया हमारा 14 बन जाएगी। अब 14 से 26 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो भैया अगर हम लोग 14 में क्या करें 12 जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी
26 बन जाएगी, आप कह दोगे हाँ भैया बन रही है। अब सेम इसी प्रकार से 26 के बाद हम देखो हमने 26 तक तो बना लिया, कैसे बनाया, 2 में 4 जोड़ा तो हमारा 6 बन गया, 6 में हमने 8 जोड़ा तो हमारा क्या बन गया 14 बन गया, 14 में हमने 12 जोड़ा तो हमारा बन गया 26 सीरीज में तो दे रखी थी। अब सेम इसी प्रकार से 12 के बाद जो आएगी संख्या उसको 26 में जोड़ दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। समझ के क्या करना है, तो अब भाई 12 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आपने आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 4 से 8 कैसे बनना है, 8 से 12 कैसे बनना है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, चीज़ क्या देखी यहाँ पे कि देखो 4 से 8 बना कितना बड़ा 4 बड़ा, 8 से 12 हो रहा कितना बड़ा 4 बड़ा। आप सोचो, आप कह दो हम 4 में 2 की गुणा करते हैं, चलो ठीक है 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन 8 के बाद 12 में 16 आना चाहिए। यहाँ पे 8 में 2 की गुणा करो तो 16 आएगा, हमको दे रखा है यहाँ पे 12, यानी कि गुणा नहीं लगा होगा। ठीक है, आपका डाउट भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो क्या करोगे भाई 4 से 8 बनाने के लिए हमने 4 जोड़ दिए और 8 से 12 बनाने के लिए क्या करिए भाई 4 जोड़ोगे, तभी आपके यहाँ पे 8 से 12 बनेगा। अब 12 के बाद भी जो संख्या आएगी गैप बनेगा ये वाला, तो कैसे बनेगा, तो भाई 12 में क्या करनी पड़ेगी 4 जोड़नी पड़ेगी, तो 12 4 होता हमारा 16। ठीक है, आपने गैप निकाल लिया। अब क्या करोगे 26 में 16 जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। अब उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो 26 16 हमारा क्या हो, तो 6 6 हो गया हमारा 12। ठीक है, 80 लग गया 1 2 1 3 1 4, यानी कि 42 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 42 हो जाएगी। जैसे आप 26 में 16 जोड़ दो तो आपका 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। आपका डाउट आता होगा कि भैया 42 से भी 62 बना के देख लो, तो 42 से 62 कैसे बनाओगे, तो देखो भाई 42 से 62 आप तभी बना पाओगे जब ये 42 में क्या करोगे ये वाला गैप जोड़ोगे। अब ये वाला गैप 16 के बाद कैसे आएगा, तो आप जानते हो पीछे जो गैप निकल रहा है हमारा +4 करके वाला निकल रहा है, यानी कि हमने 4 से 8 बनाया +4 करके, 8 से 12 बनाया +4 करके, 12 से 16 बनाया +4 करके, 16 के बाद जो गैप आएगा वो बनेगा +4 करके, यानी 16 4 क्या हो जाएगा, यहाँ का गैप निकल के आएगा 20। इसी गैप को आप क्या करो 42 में जोड़ दोगे तो आपकी सीरीज जो अगला नंबर है वो बन जाएगा। तो 42 20 होता हमारा 62, जो कि आपके यहाँ सीरीज में दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी इस बात को इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का ये चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये भी हमारा गैप के लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन हमारा लंबा होने वाला है। लंबा क्यों हो रहा है अब आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है प्रश्न में, देखिएगा पहले कह रहा दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। बस आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या करना, क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है ये नंबर आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है 5 हो रहा, 5 से 8 हो रहा, 8 से क्या हो रहा 13 हो रहा, 13 से हो रहा 21, 21 हो रहा 34, 34 हो रहा 55। सीरीज आपने एक चीज़ देखी, क्या देखी, हम सीरीज आपको इसलिए बिल्कुल पढ़ के बताते हैं क्योंकि आपको पता चले कि सीरीज हमारी कहाँ बढ़ रही कहाँ घट रही। सीरीज में आपको ये भी देखना है, ये तो सीरीज हमारी क्या हो रही बढ़ते हुए क्रम में चल रही। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही यानी कि सारी संख्या प्लस में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो अब कहोगे आप आपने इतने सारे लॉजिक बताए थे, स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना भाग, जोड़ घटाना भाग का स्क्वायर क्यूब का लॉजिक इसमें नहीं लगेगा क्योंकि कोई भी संख्या में स्क्वायर क्यूब और अभाज्य संख्याओं के में प्राइम नंबर वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, कैसा लॉजिक लगेगा, तो आप क्या करो इसमें संख्या में बड़ी जो छोटी छोटी संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे संख्याओं को गैप से हल कर लेंगे। गैप का मतलब 3 से देखो 5 कैसे बनना, तो आप कह दो भैया 3 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो हमारा 5 बन जाएगा। 5 से 8 कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया 5 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। 8 से 13 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 8 में हम लोग 5 जोड़ दें तो 8 5 होता है हमारा 13। अब 13 से आप 21 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 13 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें, ठीक है सॉरी 13 में भाई 7 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा ना, हमें बनाना है क्या 21 बनाना है। तो आप क्या करो 13 में अगर देखिएगा ध्यान से 5 जोड़ा, अब 13 से आपको बनाना है 21, तो 13 में 21 बनाने के लिए क्या करो 13 में भाई 8 जोड़ोगे तभी तो आपका 21 बनेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे 21 से 34 बना लोगे। तो 21 से 34 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 21 में क्या करें 34 में से 21 घटा लो तो आपको पता चल जाए कि 21 में क्या जोड़ना है। तो आप जैसे ही घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 13, यानी कि क्या करोगे भाई 21 में आपको 13 जोड़ना पड़ेगा तो आपके यहाँ पे 34 बन जाएगा। अब 34 के बाद 55 कैसे बनाओगे, तो 55 में 34 घटा लो तो आपका आ जाएगा 21, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 21 में 34 में हम लोग 21 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे 55 बन जाएगी। यहाँ तक तो आपने पता कर लिया, यहाँ तक आपको सबको आता है। लेकिन बात आती भैया 21 के बाद जो गैप आएगा उसी गैप से आप क्या करोगे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बना पाओगे। तो यहाँ पे 21 के बाद कौन सा गैप आएगा, अब इसका गैप निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे इतने सारे गैप निकाले। अब इन गैप में हमारा कौन सा रिलेशन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से हो रहा था 3, यानी कि क्या बढ़ा प्लस का 1 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से क्या हो रहा था 5, यानी कि क्या बढ़ गया यहाँ पे प्लस का 2 बढ़ गया। अब इसमें आपको कोई सीक्वेंस मिलेगा, इसी सीक्वेंस से आप ये वाला गैप निकाल लोगे, इस गैप को 55 में जोड़ के क्वेश्चन मार्क वैल्यू बना लोगे। ठीक है, अब 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 8 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, मतलब 8 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है। तो 8 से 13 कैसे बनेगा, तो आपको यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 5 जुड़ रहा है, 8 से 13 वो 5 जुड़ा। अभी तक आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिला क्या कि +1 +2 +3, लेकिन +3 के बाद +4 ना हो के यहाँ पे क्या हो रहा है भैया +5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे क्या हो गया +5 हो गया। अब 13 के बाद 21 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 13 के बाद जो 21 हमारा बनना है +8 करने पे यहाँ पे बनना है 13 के बाद 21। ठीक है, 13 से 21 कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे बनना है +8 करके। अब बात करनी में यहाँ पे यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए, अब आपको यहाँ इसी लाइन में कोई सीक्वेंस नहीं मिला। सीक्वेंस आपको क्या मिलता तब मिलता जब यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे सीक्वेंस आपको मिलता तो आप कर लेते। लेकिन यहाँ पे 3 तक तो सही चला, 3 के बाद क्या हो गया डायरेक्ट 5 हो गया, 5 के बाद डायरेक्ट 8 हो गया। तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई कि हम इसमें क्या जोड़ें कि ये वाला गैप निकाल लें। तो यहाँ का गैप हमारा था 21। ठीक है, अब ये वाला गैप आप कैसे निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो फिर से इसका गैप निकाल लो। यानी कि देखो 1 से 2 कैसे बनना है, 2 से 3 कैसे बनना है, 3 से
105 कैसे बनना है, तो आपने देखा यहाँ पे 102 कैसे बनना है, तो आपने कह दिया भैया 102 बनना है +1 करके, ठीक है। अभी 2 से 3 कैसे बनना है, तो आप कहते भैया +1 करके हमारा 2 से 3 बनना है। लेकिन जैसे आप 3 से 5 जाओगे तो कैसे बनना है, तो 3 2 क्या होता है हमारा 5 होता है। और सेम इसी प्रकार से 5 से 8 कैसे बनेगा, तो भैया 5 से 8 बनना है हमारा +3 करके। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद आप इसमें क्या जोड़ोगे, तो आपकी ये बन जाए। तो आपने क्या किया इसमें 1 2 3, अब 3 के बाद देखो ये वाला गैप निकालने के लिए कैसे निकालोगे, तो अब क्या करो 8 में 5 जोड़ दो। 5 क्यों जोड़ रहा है आप समझ गए होंगे। देखिएगा हमने क्या किया, अब इस वाले गैप कैसे बनाएंगे, आपने क्या किया इन दोनों नंबरों को जोड़ लिए तो आपने ये 2 नंबर बना लिए, ठीक है। आगे वाली 2 संख्या को जोड़ लेंगे तो आप तीसरी संख्या बना लेंगे। और इसी प्रकार से क्या करोगे 3 और 2 को जोड़ लोगे तो आपके यहाँ पे 5 बन जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ आएगा फिर से समझा रहे हैं। रीजनिंग भाई है कठिन है, थोड़ी सी कठिन होती है। इसमें हो क्या रहा है, आपने सवाल को यहाँ तक कर लिया, क्या किया 1 2 3 और 3 के बाद यहाँ पे 5 का गैप आया था, 5 के बाद यहाँ पे 8 का गैप आया था, 8 के बाद ये वाला गैप आपको निकालना था। तो ये वाला गैप आप कैसे निकालोगे, तो आपने इनका क्या किया 1 से 2 देखा कैसे बना, 2 से 3 देखा कैसे बना, 3 से 5 कैसे बना, 5 से 8 बना लिया आपने, ठीक है। तो इनके गैप 1 से 2 बना 1 करके, 2 से 3 बना 1 जोड़ के, 3 से 5 बना +2 करके, और 5 से 8 बना +3 करके। अब यहाँ पे भी आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे सीक्वेंस बनाने के लिए, अब आप क्या करो यहाँ पे आगे वाले 2 नंबर को जोड़ के, यानी कि एक और एक को जोड़ दें तुम्हारे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले 2 नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर डालो, यानी कि 2 और 1 को जोड़ दो यहाँ पे 3 बनना है। और मतलब 5 बनाने के लिए क्या करोगे 5 के आगे वाले 2 नंबर को जोड़ दो, यानी कि 3 2 करके हमारे क्या बनना है 5 बनना है। तो आपको पता चल गया यहाँ गैप हमारा क्या आएगा 5 आएगा, ठीक। इतना आपको सोचना पड़ेगा, ये लॉजिक आपको माइंड में रखना है। 5 आ गया, अब इसी 5 को 8 को 5 में जोड़ दो, तुम्हारे यहाँ का गैप निकल के आ जाएगा 13। अब यहाँ का गैप आ गया आपका 13, ठीक है। अब 13 आपका गैप यहाँ का आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 21 में अगर 13 जोड़ोगे तो आपकी ये वाला गैप भी आ जाएगा, ठीक। 21 13 हमारे क्या होता है 3 होता हमारा 4, 2 होता है हमारा 3। यहाँ गैप आपका कितना आ गया 34 आ गया। अब इसी 34 को आप क्या करो 55 में जोड़ लो, बिल्कुल सीक्वेंस से किया सवाल को। 34 से 55 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 5 और होता हमारा 9, 5 3 होता हमारा 8, यानी कि क्या आ गया 89 आ गया, जो कि आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हमने क्या किया कुछ नहीं किया, इनके पीछे गैप निकाला, ठीक है। गैप को कोई सीक्वेंस नहीं मिला, फिर से आपने इनके पीछे गैप निकाला, फिर से आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिला, फिर से आपने इसके गैप निकाला। भाई गैप क्यों निकाल रहे, क्योंकि यहाँ का गैप चाहिए हमें, फिर हमें यहाँ का गैप चाहिए, फिर हमें यहाँ का गैप चाहिए। समझ में आया आप कैसे निकाला। आप उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से हो रहा है 10 और 10 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 26 हो रहा है 50। अब 50 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे गैप से करेंगे दोस्तों। रीजनिंग का चौथा जिसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप उस क्वेश्चन के लॉजिक को आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को बना ले जाओगे। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से 10 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 26 से यहाँ पे 50 हो रहा है। क्या करोगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीरीज में क्या करोगे गैप वाला लॉजिक इसमें लगा दीजिए। गैप वाला लॉजिक क्यों लगा रहे फिर से आप जानते हो, बोल दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कहीं स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है। तो आपने गैप वाला लॉजिक यहाँ पे लगा दिया। 2 से 10 कैसे बनना, तो आप कहते भैया 2 से 10 बनना हमारा +8 करके, 2 से 10 बना +8 करके, ठीक है। 10 से 26 कैसे बनना है, तो आप कहते भैया 10 से 26 बनना हमारा +16 करके, ठीक है। अगर हम लोग 10 में +16 करेंगे तभी हमारा 26 बनेगा। 26 से 50 कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे +24, अगर हम लोग 26 में 24 जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा 50 बन जाएगा। लेकिन 50 के बाद क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आपको 24 के बाद वाली संख्या पता होगी और उसमें 50 जोड़ दोगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक। इतना क्वेश्चन आपको समझाना था, समझ लिया आप। अब यहाँ पे देखो 8 से 16 कैसे बनना है भाई, 16 से 24 कैसे बनना है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ का गैप आप निकालना है। यहाँ का गैप जो आएगा उसको 50 में जोड़ के क्वेश्चन मार्क वैल्यू आप बना लोगे, ठीक है। तो 8 से 16 आपका बना, आपके तो भैया 8 दूनी होता हमारा 16, लेकिन 16 दूनी यहाँ पे 24 तो नहीं होता है, तो ये हमारा क्या लॉजिक लगेगा, इसमें ये वाला लॉजिक अब नहीं लगेगा। अब आप क्या करो इसमें फिर से जोड़ के बना लो, ठीक। अब जोड़ के मतलब कैसे 8 से 16 कैसे बनना, तो आपका तो भैया 8 से 16 बना +8 करके, ठीक है। 16 से यहाँ पे 24 कैसे बनना, तो आप जानते हो 16 में अगर हम लोग +8 करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। कहीं इसके बाद फिर से +8 करने में हमारा ये वाला गैप तो नहीं बनेगा, बनेगा क्यों, क्योंकि पीछे हमारा +8 चल रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आप क्या करो 24 में +8 कर दो। 24 में जैसे आप +8 करो तो 24 8 होता हमारा 32, यानी कि यहाँ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 32। इस वैल्यू को इस गैप को 50 में जोड़ दो तो 50 और 32 होता हमारा 82, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए और अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपको ना आए दिक्कत लगे तब वीडियो को चालू करिएगा, तब देखिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करके वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।